आपका मेरे चैनल पर स्वागत है और आज हम इकोनॉमिक्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे। कुछ इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर्स हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, फर्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी, सेकंड है रिसोर्सेज, थर्ड है स्कैरसिटी एंड फोर्थ है हेल्थ। तो हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो स्कैरसिटी की है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, एज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट स्कैरसिटी अप्लाइज टू मनी बट नॉट टाइम, बोथ मनी एंड टाइम, टाइम बट नॉट मनी, नाइदर टाइम नॉट मनी। तो हमें ये पता है कि जो स्कैरसिटी है वो टाइम और मनी दोनों के ही रिगार्डिंग पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स लीड्स टू डिक्रीज इन प्राइसेज ऑफ एक्सपोर्ट्स, डिक्रीज इन प्राइसेज ऑफ इम्पोर्ट्स, इंक्रीज इन प्राइसेज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज इन प्राइसेज ऑफ इम्पोर्ट्स। तो टैरिफ क्या है? एक तरह का टैक्स है जो कि किसी भी देश के द्वारा उस देश में आयातित की जाने वाली वस्तुओं पर केवल लगाया जाता है, और जैसे ही आप टैरिफ लगाते हैं वैसे ही वस्तुओं की कीमतें, आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो राइट आंसर होगा इंक्रीज इन प्राइसेज ऑफ इम्पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन है, द पुट द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। पहला है लॉ ऑफ डिमांड, दूसरा है रिवेल प्रेफरेंस थ्योरम, और तीसरा है इंडिफरेंस कर्व, और चौथा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो लॉ ऑफ डिमांड आया था वो कब आया था? वो 1699 में आया था। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आया था जो कि 1854 में है। फिर इंडिफरेंस कर्व आया था 1881 में, और सबसे लास्ट में रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी आया था 1938 में। तो इस तरीके से आप इसमें जो क्रोनोलॉजी लगाएंगे आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू L अल्फा और K बीटा विल गिव कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल वैन। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि अकॉर्डिंग टू हेक्सर-ओलिन थ्योरम द कॉज ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज डिमांड कंडीशन, फैक्टर अबेंडेंस, टेक्निक या टेस्ट पैटर्न। तो जो हेक्सर-ओलिन के थ्योरम है उनके अकॉर्डिंग जो दो देशों के बीच में व्यापार होता है उसका कारण क्या है? कि साधनों की जो पाई जाने वाली जो संपन्नता या प्रचुरता के कारण ही जो विभिन्न देशों में पाए जाते हैं दो देशों के बीच व्यापार का कारण है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बेसल अकॉर्ड्स इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड कमोडिटी सेक्टर। तो राइट आंसर आपका होगा बैंकिंग सेक्टर। अगला है कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 1944। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है WTO, वर्ल्ड बैंक, IFC, नाफ्टा। तो राइट आंसर आपका होगा वर्ल्ड बैंक, क्योंकि जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में उसके बाद दो ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति हुई थी जिसे आप क्वीन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एक है IMF और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे हमें जो राइट आंसर मिल रहा है वो वर्ल्ड बैंक है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ईच सेलर एज्यूम्स हिज राइवल्स आउटपुट इज कांस्टेंट इन द मॉडल ऑफ कोर्नो, बर्ट्रेन, एशबर्ग या नन ऑफ देम। तो ये कुर्नो के मॉडल में हमें देखने को मिलता है कि जिसमें राइवल ये मान के चलता है, जिसमें प्रत्येक जो सेलर होता है ये मानकर चलता है कि उसका जो प्रतिद्वंदी है अपने उत्पादन की मात्रा को स्थिर रखेगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ फर्स्ट यूज द टर्म न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। ऑप्शन है रॉबर्टसन, हैक, विक्सटेड एंड फ्रीडमैन। तो राइट आंसर आपका हैक है। थैंक यू।